तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद भी सुंदरवन रेलवे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। एक युग बीत जाने पर भी सुंदरवन का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रेलवे एक मायावी सपना है। रेलवे द्वारा हाशिए पर रहने वाले लोगों को परेशान करने से सुंदरवन पर्यटन भौगोलिक मानचित्र पर और अधिक प्रभाव डाल सकता है। 2009 में तत्कालीन कांग्रेस यूपीआई 2 की तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सुंदरवन के भौगोलिक मानचित्र पर रेलवे को देश का स्थान दिलाया और हसनाबाद से हिंगलगंज 17.7 किमी तक 5 लाख रुपए आवंटित किए। पहले चरण में होगा काम, जमीन का आकार जोड़ा गया, लेकिन दादा दादी ने जमीन देने की इच्छा जताई। वह रेलवे आज भी काम नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय ने 2012 में ही दे दी थी। हसनाबाद से रेलवे की जमीन की जरूरत होगी 96.46 जमीन। पहले चरण के लिए हसनाबाद से हिंगलगंज तक 17.7 किमी रेलवे लाइन बनेगी। 2009 के बाद समय बीतने के बाद पहले 5 लाख रुपए, फिर 2022 में 260.10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और फिर कुछ और नहीं दिए गए। केंद्र की नजर लोकसभा चुनाव पर 14 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ रेलवे का काम। खुद बीजेपी नेताओं ने खोला मुंह। बसीरहाट में बीजेपी के संगठनात्मक जिला महासचिव तुलसीदास ने किया था काम। तब से सुंदरवन के हाशिए पर रहने वाले लोग असहाय बने हुए हैं। हसनाबाद में इचामती नदी और कालिंदी नदी को पाटने के बाद भी सुंदरवन के लोगों को रेलवे नहीं मिला है, इसीलिए हाशिए पर रहने वाले लोगों में काफी गुस्सा है। 2022 में पहले ही रेलवे बजट का नवीनीकरण किया जा चुका है और कोई आवंटन नहीं किया गया है। हसनाबाद से शमशेर नगर तक रेलवे सुंदरवन के लोगों के लिए दुर्गम है। केंद्रीय रेल मंत्री राज्य की रेलवे को सुव्यवस्थित करने की कितनी भी बात कर ले, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बसीरहाट उपमंडल के आईएमसीटीसी अध्यक्ष कौशिक दत्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हाशिए पर पड़े लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रेलवे की बात की जा रही है, जो 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में किया गया था और फिर 2022 में आवंटन किया गया। पिछले 9.5 साल में रेलवे का काम शुरू नहीं हुआ। मैंने सुंदरवन के लोगों के बारे में नहीं सोचा। केंद्र सरकार के सामने लोकसभा चुनाव एक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है कि 2024 तक गठबंधन सरकार रेलवे का काम पूरा कर लेगी। तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद भी सुंदरवन रेलवे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। एक युग बीत जाने पर भी सुंदरवन का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रेलवे एक मायावी सपना है। रेलवे द्वारा हाशिए पर रहने वाले लोगों को परेशान करने से सुंदरवन पर्यटन भौगोलिक मानचित्र पर और अधिक प्रभाव डाल सकता है। 2009 में तत्कालीन कांग्रेस यूपीआई 2 की तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सुंदरवन के भौगोलिक मानचित्र पर रेलवे को देश का स्थान दिलाया और हसनाबाद से हिंगलगंज 17.7 किमी तक 5 लाख रुपए आवंटित किए। पहले चरण में होगा काम, जमीन का आकार जोड़ा गया, लेकिन दादा दादी ने जमीन देने की इच्छा जताई। वह रेलवे आज भी काम नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय ने 2012 में ही दे दी थी। हसनाबाद से रेलवे की जमीन की जरूरत होगी 96.46 जमीन। पहले चरण के लिए हसनाबाद से हिंगलगंज तक 17.7 किमी रेलवे लाइन बनेगी। 2009 के बाद समय बीतने के बाद पहले 5 लाख रुपए, फिर 2022 में 260.10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और फिर कुछ और नहीं दिए गए। केंद्र की नजर लोकसभा चुनाव पर 14 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ रेलवे का काम। खुद बीजेपी नेताओं ने खोला मुंह। बसीरहाट में बीजेपी के संगठनात्मक जिला महासचिव तुलसीदास ने किया था काम। तब से सुंदरवन के हाशिए पर रहने वाले लोग असहाय बने हुए हैं। हसनाबाद में इचामती नदी और कालिंदी नदी को पाटने के बाद भी सुंदरवन के लोगों को रेलवे नहीं मिला है, इसीलिए हाशिए पर रहने वाले लोगों में काफी गुस्सा है। 2022 में पहले ही रेलवे बजट का नवीनीकरण किया जा चुका है और कोई आवंटन नहीं किया गया है। हसनाबाद से शमशेर नगर तक रेलवे सुंदरवन के लोगों के लिए दुर्गम है। केंद्रीय रेल मंत्री राज्य की रेलवे को सुव्यवस्थित करने की कितनी भी बात कर ले, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बसीरहाट उपमंडल के आईएमसीटीसी अध्यक्ष कौशिक दत्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हाशिए पर पड़े लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रेलवे की बात की जा रही है, जो 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में किया गया था
और फिर 2022 में आवंटन किया गया। पिछले 9.5 साल में रेलवे का काम शुरू नहीं हुआ। मैंने सुंदरबन के लोगों के बारे में नहीं सोचा। केंद्र सरकार के सामने लोकसभा चुनाव एक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है कि 2024 तक गठबंधन सरकार रेलवे का काम पूरा कर लेगी।